लेकिन अभी जो फिलहाल राजनीतिक माहौल देश का बना हुआ है, और उसमें चुनाव आयोग को ये कहना पड़ा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक सवालों के घेरे में लाने के लिए एक तरह से टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इस पूरे माहौल को आप किस तरह से देखते हैं, और ओवरऑल चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर ये कितना ठीक होगा? देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो स्थापना के दिन 25 जनवरी 1950 के दिन से ही बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हुई है और पूरे विश्व में नाम कमाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। लगातार पहले चुनाव से शुरू करके, जबकि कोई इलेक्टोरल रोल का टेम्पलेट नहीं था, बहुत अच्छी इलेक्टोरल रोल उन्होंने समय रहते बना दी। कानून उसी समय बने, 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और 1951 का भी उसी दौरान बना, और 51-52 में पहला इलेक्शन भी डिलीवर हुआ, जबकि उस समय हमारी जो मतदाता थे वो इतने साक्षर भी नहीं थे कि वो कैंडिडेट वगैरह का नाम पढ़ सकें। तो इसलिए हर बूथ पर जितने कैंडिडेट होते थे उतने बैलेट बॉक्स बना के रखने पड़े, और मार्किंग के जब बजाय सिर्फ स्लिप दी जाती थी वोटर को, वो स्लिप जिसके बैलेट बॉक्स में डाल दे वोट उसका हो जाता था। तो इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी चुनाव आयोग ने हमेशा फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर किया है। इसलिए चुनाव आयोग की जो छवि है वो पूरे विश्व में गोल्ड स्टैंडर्ड की है। बिल्कुल। तो वोटर लिस्ट को लेकर आज सर सवाल उठ रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि बैलेट बॉक्स से आज ईवीएम तक का जो सफर भारत ने तय किया है चुनाव आयोग के माध्यम से, और पूरी दुनिया में उसका अपना एक जो है वो उसकी अपनी धाक है, उसकी एक विश्वसनीयता है। आज अभी हम देख रहे थे कि अब तक, यानी इससे ठीक पहले तक ईवीएम सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब जो है वोटर लिस्ट को सवालों के घेरे में लिया गया है। क्या माना जाए इसको लेकर? क्या ये उन दलों की एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है, या कि वो ईवीएम को अगर गलत साबित नहीं कर पाए तो अब जो है वोटर लिस्ट पर निशाना साधा जा रहा है? सच्चाई कहां जाकर खड़ी होती है अगर हम इस चीज को तलाशने की कोशिश करें कि आखिर गड़बड़ी है क्या चुनावी प्रक्रिया में, या फिर ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें अगर ह्यूमन एरर के नाम पर कुछ गलतियां भी हो रही हैं तो उनको दुरुस्त करने का क्या कितना पुख्ता सिस्टम है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ मतदाता सूची को शुद्ध रखने का बहुत ही पुख्ता सिस्टम है। इनफैक्ट जब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आई तो इलेक्शन कमीशन ने पाया कि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वोटर जो है वो दूसरी जगह जब जाता था तो अपना नाम दूसरी जगह तो दर्ज हो जाता था उसका, लेकिन पिछली जगह का वो निरस्त नहीं होता था, तो इस तरह से डुप्लीकेट्स बढ़ जाते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की शिकायतें आने पर डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदा, फोटो रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर खरीदा और ईआरओ नेट बनाया, इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नेट, ताकि पूरे देश के ईआरओज एक नेटवर्क पर आ जाएं। तो टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने बहुत कड़े कदम उठाए जिससे इलेक्टोरल रोल की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। और ईआरओ नेट आ जाने के बाद से लगातार इतनी अच्छी प्रक्रिया हो गई है कि अब किसी भी तरह के डुप्लीकेट रह नहीं सकते। अगर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है और वो ह्यूमन एरर है, उसको तुरंत इलेक्शन कमीशन दूर कर सकता है। जी सर, आपने जैसे डिजिटल युग की बात कही, आज चुनाव आयोग जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह की जो ह्यूमन एरर्स हैं उनको दूर करने की जो कोशिश कर रहा है, सवाल अब उसी पर उठ रहे हैं मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट को लेकर। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है, इसके पहले कमलनाथ ने भी सवाल यही उठाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ये चीज खारिज कर दी गई थी। इसमें संदेह थोड़ा सा इसलिए हो रहा है कि आखिर चुनाव आयोग को ये जो डिजिटल रीडेबल वोटर लिस्ट है ये देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि दूसरे देशों में चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो वहां पर ये लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है डिजिटल फॉर्मेट में, जबकि हमारे यहाँ पीडीएफ में इसको देते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, और अगर दे देता है आयोग तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, हम लोग पीडीएफ में भी नहीं देते हैं। हम लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको डिजिटल से पीडीएफ में कन्वर्ट किया, पीडीएफ की इमेज ली और इमेज को उन्होंने शेयर किया, इमेज को उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला। तो पीडीएफ भी नहीं है, क्योंकि पीडीएफ को भी फिर से डिजिटल बनाने की टेक्नोलॉजी अब आ गई है। तो अगर पीडीएफ भी देंगे आप तो वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद भी आपका डाटाबेस जो है करप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है, अटैक हो सकता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी सावधानी बरतते हुए सर्टेन वगैरह संस्थाओं की राय लेकर इंश्योर किया
कि हमारा डेटाबेस पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने पीडीएफ के बजाय पीडीएफ इमेज को पब्लिक डोमेन में शेयर किया है और ये बहुत सुरक्षित है।